हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करते हैं कि विलियन क्या होता है। तो चलिए विलियन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कि विलियन की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, इसी को बोला जाता है विलियन। तो इसके अंदर क्या होते हैं, या तो दो होते हैं या फिर दो से ज़्यादा होते हैं। दो से ज़्यादा जो पदार्थ होते हैं उनका समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, और इसी को जो है वो क्या बोला जाता है, विलियन जो है वो बोला जाता है। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब सर ऐसे समझ में नहीं आया, उदाहरण बताओ। तो उदाहरण हमने यहाँ पर दो उदाहरण लिख रखे हैं। पहला उदाहरण तो जो आप डेली लाइफ के अंदर देखते हैं वो कैसे, जब आप जल के अंदर, पानी के अंदर जो है वो चीनी डालते हैं, और चीनी डालने के बाद जब आप इसको जो है वो हिलाते हैं, तो ये चीनी जो है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाती है। अब अगर आप किसी को दिखाएंगे कि ये पानी है और इसके अंदर चीनी घुल चुकी है, तो वो अब दिखेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी वो चीनी जो है वो उसके अंदर घुली हुई है। इसका मतलब अब ये क्या बन गया, ये विलियन जो है वो बन गया। किस किस का, जल का और चीनी का जो है वो विलियन बन गया। तो उदाहरण पहला क्या लिखेंगे, जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है तथा चीनी और जल एक पारदर्शक समांगी मिश्रण बन जाता है, अर्थात विलियन बन जाता है। तो इस तरीके से जो विलियन है चीनी का और पानी का, वो जो है वो बन जाता है जब चीनी को पानी के अंदर घोलकर उसको हिलाया जाता है। तो ये तो उदाहरण नंबर 1 था। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं गैसों का। हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के अंदर जो है वो अलग अलग गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब जो गैसें होती हैं ये आपस के अंदर जो है वो क्या होती हैं, घुली हुई रहती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी गैसें आपस के अंदर घुल कर और एक क्या बना लेती हैं, विलियन जो है वो बना लेती हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या है, वायु भी कई बार कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण बना लेती है, जिसको भी जो है वो विलियन बोला जाता है। तो इस तरीके से हम दो उदाहरण लेते हैं विलियन के। एक तो चीनी को जब पानी के अंदर घोला जाता है वो, और दूसरा जो गैसेज होती हैं ये आपस के अंदर मिक्स होकर और एक विलियन बना लेती हैं, वो भी एक उदाहरण है किसका, विलियन का। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, विलियन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है वो आपस के अंदर समांगी मिश्रण बना लेते हैं तो इसको बोला जाता है विलियन। दूसरा इसके उदाहरण, एक तो पानी के अंदर आप चीनी घोल दो वो, और दूसरा जो वायु आपस के अंदर मिल जाती हैं और फिर एक विलियन बना लेती हैं वो। अब इसके दो घटक होते हैं, यहाँ से समझिए। जब मैंने बोला कि पानी के अंदर अपने क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब एक घटक तो हो गया अपने पास पानी और एक हो गया अपने पास चीनी। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा के अंदर है वो तो हो गया पानी, और जो कम मात्रा के अंदर है वो हो गया चीनी। अब ये सामान्यतः बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पानी ले लोगे 1 गिलास, उसके अंदर डाल दोगे कि 2 किलो चीनी। तो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो सामान्य अपने विलियन जो बनाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो अपनी शरबत बनानी है, तो शरबत का मतलब ये हो गया उसके अंदर पानी हमने ज़्यादा लिया और चीनी उसके अंदर हल्की सी डाल दी, तो वो वाली बात है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है विलियन के अंदर, उसको तो बोला जाता है विलायक, और जो कम मात्रा के अंदर होता है उसे बोला जाता है विले। जो घुल रहा है उसको तो बोला जाता है विले। भाई चीनी घुल रही है, इसका मतलब ये तो क्या हो गई, विले। जो घुल रही है या जो घुल रहा है, और जिसके अंदर घुल रहा है उसको बोला जाता है विलायक। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं, विले और विलायक क्या होते हैं। तो विलियन के दो घटक होते हैं, एक होता है विले और एक होता है विलायक। विलय किसे कहते हैं, विलियन का वह घटक जो विलीन होता है, अर्थात जो घुल जाता है, अर्थात जो घुलता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है। जो नमक होता है वो जल के अंदर, पानी के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से घुल जाता है। जो अब नमक जो है वो क्या हो गया, वो हो गया विलय।
और एक इसी तरीके से हमने भी ऊपर बात की थी यहाँ पर कि जल के अंदर जो है वो चीनी डाल रहे हैं। इसका मतलब चीनी क्या है, ये पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल रही है, पूरी तरीके से विलीन हो रही है, इसीलिए चीनी जो है वो क्या हो गई, एक विलेय हो गई। दूसरा होता है विलायक। विलयन का वो घटक जिसमें विलेय घुलता है। भाई चीनी क्या है, चीनी तो घुल रही है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, विलेय। लेकिन चीनी किसके अंदर घुल रही है, जिस चीज़ के अंदर घुल रही है उसे बोला जाता है विलायक। जिस चीज़ के अंदर घुल रही है उसे बोला जाता है विलायक। तो जैसे चीनी जो है वो किसके अंदर घुल रही है, पानी के अंदर घुल रही है, तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। अर्थात वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोला जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है वो तो बोला जाता है विलायक, और जो कम मात्रा के अंदर होता है वो बोला जाता है विलेय। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं यहाँ से अपना इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी तक जो पढ़ा वो तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कहीं पे लिखा जाएगा विलेय, तो विलेय क्या है, कहीं पे लिखा जाएगा विलयन, तो विलयन क्या है, कहीं पे लिखा जाएगा विलायक, तो विलायक क्या होता है। ये तो यहाँ तक की बात थी। अब यहाँ से जो है पोर्शन शुरू होता है। जैसे अपने पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो उसके अंदर जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, जो सूत्र यूज़ होते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियाँ होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। पहली विधि कौन सी होती है, द्रव्यमान प्रतिशत विधि। द्रव्यमान प्रतिशत विधि क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखिए, 100 ग्राम विलयन के अंदर, 100 ग्राम विलयन के अंदर, याद रखना विलयन के अंदर, उसके अंदर कितने विलेय पदार्थ उपस्थित हैं, उसकी ग्राम के अंदर मात्रा जो होती है उसको बोला जाता है विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो चले अपनी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। अब देखिए प्रतिशत बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ हम जो है वो इससे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। द्रव्यमान अगर हमारे को केवल द्रव्यमान निकालना होता तो हम कैसे निकाल लेते, विलेय जो है, विलेय मतलब जैसे चीनी पानी के अंदर घुली हो तो चीनी जो है, और ये टोटल जो विलयन है इसका भार, और फिर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं इसलिए 100 से जो है वो गुणा कर देंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो गया, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। फिर बात आती है आयतन प्रतिशत। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, द्रव्यमान प्रतिशत की, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। आयतन के अंदर हम क्या लेते हैं, लीटर के अंदर, मिलीलीटर के अंदर, इस प्रकार से लेते हैं। और द्रव्यमान के अंदर क्या करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, ये सब जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना आयतन और द्रव्यमान के अंदर। द्रव्यमान के अंदर हम ग्राम और किलोग्राम के अंदर यानी कि उसका जो वज़न होता है वो वाली चीज़ लेते हैं, और आयतन के अंदर जो है हम मिलीलीटर या लीटर के अंदर जो है वो चीज़ें लेते हैं। तो आयतन प्रतिशत क्या हो गया, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ पर भी ग्राम के अंदर मात्रा है और यहाँ पर भी विलेय की ग्राम के अंदर मात्रा है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो 100 ग्राम ले रहे थे, यहाँ पर 100 मिलीलीटर ले रहे हैं। दोनों के अंदर ये फर्क है। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो गया, विलेय का आयतन और विलयन का आयतन गुणा 100। अब है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अब अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो विलयन में 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा उसके पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। मिलियन क्या होता है, मिलियन होता है 10 लाख। 10 मिलियन किसको बोला जाता है, उस 10 लाख को बोला जाता है, 10 लाख को बोला जाता है। तो 10 लाख ग्राम के अंदर विलेय जो है उसका कितना भार उपस्थित है। 10 लाख ग्राम विलयन के अंदर कितने ग्राम जो है वो विलेय है,
उसका जो प्रतिशत होगा उसको बोला जाता है क्या, उसका प्रतिशत नहीं देख रहे यहाँ पे, प्रतिशत नहीं है, केवल प्रतिशत यहाँ पे था देखो, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसलिए यहाँ 100 से गुणा नहीं होगा, यहाँ पर केवल पार्ट्स पर मिलियन देखना है। तो 10 लाख ग्राम विलयन के अंदर कितने ग्राम विलेय उपस्थित है उसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणा 10 की पावर 6। अब ये सर ये 10 की पावर 6 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो 10 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है 10 लाख को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो अगर पीपीएम के अंदर अगर हमारे को दिखाना है तो विलयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित पदार्थ की ग्राम में मात्रा पार्ट्स पर मिलियन होता है, यानी कि 10 लाख ग्राम विलयन के अंदर कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, उसी को जो है वो बोला जाता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका फॉर्मूला जो है वो आप याद रखना, काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। फिर विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। विलयन जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो हो सकता है कि ठोस विलयन हो, एक हो सकता है द्रव विलयन हो, और एक हो सकता है गैस विलयन हो। 3 प्रकार का जो है वो विलयन हो सकता है। अब ठोस विलयन जो है वो भी 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। कैसे, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो विलेय और एक विलायक। जो कम मात्रा के अंदर होता है वो विलेय, जो ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है वो विलायक। जैसे पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं तो चीनी तो क्या हो गई विलेय, और पानी क्या हो गया विलायक। अब अगर हम जो विलेय ले रहे हैं ये ठोस है और विलायक जो है वो भी ठोस है, अगर दोनों ही ठोस हैं, जैसे कि तांबा और सीसा, शीशे का जो विलयन होता है और जो तांबा होता है उनको आपस के अंदर जो है वो मिक्स कर दिए, तो ये एक विलयन हो गया। दूसरा, अगर विलेय जो है वो तो हो गया द्रव और विलायक हो गया ठोस। अब इसका क्या उदाहरण है, जैसे पारे का सोडियम के साथ जो है अमलगम जो बनता है वो। अब अगर जो विलेय है वो तो है क्या गैस, और विलायक जो है वो है ठोस, जैसे पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। तो ये तो कौन सा विलयन था, ठोस विलयन। अब ठोस विलयन का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे मान लो कि भाई मैं ये कोई विलयन ले रहा हूँ, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मैंने इसके अंदर डाल दी चीनी और फिर दोनों को आपस के अंदर जो मिक्स कर दिया। अब ये रहेगा तो पानी ही ना, यानी कि जो विलयन है ये क्या रहेगा, द्रव रहेगा। इसका मतलब ये जो विलयन है वो किस प्रकार का होगा, द्रव विलयन होगा। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ठोस विलयन की बात कर रहे हैं। यानी कि जब दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों जो विलयन, जो कुल मिलाकर जो विलयन हमारे को मिल रहा है वो कैसा है, वो ठोस अवस्था के अंदर है। अब ठोस अवस्था में रहने के लिए मतलब इसके अंदर यहाँ पे जो हमने अभी बात की भाई, चीनी घोल दी पानी के अंदर, तो पानी क्या है, ये है विलायक। तो अगर हमने ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी ले लिया, विलायक जो है उसी को पानी ले लिया, ये ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर जो विलयन होगा वो भी कैसा होगा, द्रव होगा। अब यहाँ पे ठोस विलयन बनाना है, इसका मतलब विलायक जो है हमारे को क्या लेना पड़ेगा, ठोस लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखो ठोस ठोस ठोस, तीनों अवस्थाओं के अंदर, तीनों कंडीशन के अंदर ही हमारे को विलायक को जो है वो ठोस लेना पड़ेगा। एक बार इसके अंदर हम ठोस मिलाएंगे, एक बार द्रव मिलाएंगे, एक बार जो है वो गैस मिलाएंगे। जब ठोस मिलाएंगे तो जैसे तांबे और सीसा का जो विलयन होता है वो, जब द्रव मिलाएंगे तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, गैस मिलाएंगे तो पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन जो है वो बन जाती है। तो इस तरीके से हमने विलयन का पहला प्रकार पढ़ लिया, कौन सा, ठोस विलयन। अब हम बात करते हैं द्रव विलयन, जो कि मैंने आपको काफ़ी पहले भी जो है वो समझा दिया है कि द्रव विलयन कैसे होता है। जैसे अभी हमने बात की थी भाई, चीनी को जो है हमने किसके अंदर घोल दिया, पानी के अंदर घोल दिया। अब जो हमारे पास विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, द्रव विलयन तो बनेगा। तो सबसे पहले तो हमारे को विलायक जो है वो तीनों के तीनों क्या लेने पड़ेंगे, द्रव लेने पड़ेंगे। सबसे पहले ठोस घोल दिया। अब ठोस को घोल रहे हैं, इसका मतलब जल में जैसे ग्लूकोज घोल दिया, चीनी घोल दी, नमक घोल दिया, कुछ भी घोल दी। भाई चीनी है वो भी ठोस है, नमक वो है वो भी ठोस है, और हमारे पास जो विलायक है वो तो द्रव है ही, पानी। दूसरा हम द्रव ले रहे हैं, जैसे पानी के अंदर जो है आप नींबू डाल दो,
अब नींबू क्या है, नींबू का रस जो है वो क्या है, वो द्रव है, और पानी जो है वो भी द्रव है, तो दोनों मिलकर और क्या बना लेंगे, द्रव विलयन बना लेंगे। इसके अलावा जल के अंदर अल्कोहल डाल दो, वो भी जो है वो कैसा बन जाएगा, द्रव विलयन बन जाएगा। दोनों ही जो है विलेय और विलायक दोनों कैसे होंगे, द्रव अवस्था के अंदर। अब विलायक तो है द्रव और विलेय जो है वो है गैस। इसका मतलब पानी के अंदर आप जानते हैं कि गैस जो होती है वो मिक्स हो जाती है। तो अब पानी तो क्या है, ये तो है विलायक, और गैस क्या है, विलेय। तो देखिए विलेय क्या है, गैस, और द्रव क्या है, विलायक। तो इस तरीके से जो है वो कौन सा विलयन बन जाता है, द्रव विलयन जो है वो बन जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो प्रकार होता है विलयन का वो होता है गैस विलयन। अब इसके अंदर जो विलायक है वो तो होगा गैस अवस्था के अंदर, ये तो क्या है, विलायक। और विलयन जो है वो तीन प्रकार से ले सकते हैं, एक बार तो लेंगे ठोस, एक बार लेंगे द्रव, एक बार लेंगे गैस। जब गैस के अंदर हम ठोस को घोल रहे हैं तो ऐसा उदाहरण क्या होगा, आयोडीन का वायु में विलयन। भाई ज़्यादा मात्रा के अंदर तो क्या है, वायु, और कम मात्रा के अंदर क्या ले रहे हैं, आयोडीन, जो कि क्या है, एक ठोस है। तो ये जो विलयन बनेगा ये कैसा बनेगा, गैस विलयन बनेगा। फिर एक तरफ तो लेते हैं गैस विलायक ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो और पानी लेते हैं कम मात्रा के अंदर। वायु के अंदर जो जलवाष्प होती है, वायु कितनी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है, इसका मतलब ये तो हो गया विलायक। और जलवाष्प जो होती है वो थोड़ी वायु की तुलना में कम होती है, इसलिए वो क्या हो गया, विलेय। तो ये उदाहरण हो गया गैस विलयन का। तीसरा हम विलायक तो ले रहे हैं गैस, और जो विलेय है वो भी ले रहे हैं गैस। इसका मतलब वायु, वायु के अंदर जो है वो गैस जो होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो है वो तीसरा जो प्रकार होता है विलयन का वो हो गया कौन सा, गैसीय विलयन। तो हमने अभी तक क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लो। हमने सबसे पहले जो है वो विलयन की डेफिनेशन देखी, विलयन की डेफिनेशन देखी कि भाई दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनका समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन होता है। फिर हमने उसके उदाहरण देख लिए कि भाई पानी के अंदर जो चीनी घोलते हैं ये एक विलयन बन जाता है। फिर हमने देख लिया भाई गैस, जो गैस होती हैं ये आपस के अंदर मिक्स रहती हैं, ये भी एक प्रकार का विलयन है। फिर इसके दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। जो ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है वो विलायक, जो कम मात्रा के अंदर होता है वो विलेय। जैसे चीनी जो घोल रहे हैं हम पानी के अंदर, तो पानी तो है ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो पानी तो क्या हो गया, विलायक, और चीनी जो है वो क्या हो गई, विलेय। यानी कि जो घुल जाता है वो तो क्या हो गया, विलेय, और जिसके अंदर घुल जाता है वो क्या होता है, विलायक। तो विलेय और विलायक आप समझ गए। फिर विलयन की सांद्रता हम देख लिए, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पार्ट्स पर मिलियन। फिर हमने विलयन के जो है वो प्रकार देख लिए, ठोस, द्रव और गैस। अब जब हम ठोस विलयन की बात कर रहे हैं तो तीनों जो है वो ठोस होंगे। जब द्रव विलयन की बात कर रहे हैं तो विलायक जो है वो द्रव होगा, और गैस विलयन की बात कर रहे हैं तो विलायक जो है वो गैस होगा। अब बात कर लेते हैं संतृप्त विलयन की। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, जैसे मान लो कि भाई ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाली, चीनी। अब जैसे ही मैंने इसको लाया ये चीनी जो है वो पूरी तरीके से घुल गई। फिर मैंने और चीनी डाल दी, फिर और हिलाया, अब थोड़ा सा घुलने के अंदर थोड़ा टाइम लगा, फिर और ज़्यादा चीनी डाल दी, अब उसको और घोलने की कोशिश की, तो अब ये थोड़ा सा जो है वो आसान नहीं होगा इसके अंदर घोलना। अब इसके अंदर अगर और ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो अब ये जो चीनी है ये इसके कण जो हैं वो इसके अंदर दिखने लग जाएंगे, वो घुलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी चीनी इसके अंदर घुलनी थी वो घुल चुकी है। इसकी जो कैपेसिटी थी पानी की, जितनी चीनी ये घोल सकता था वो घुल चुकी है। अब जो है वो इसकी कैपेसिटी नहीं है और ज़्यादा चीनी को घोलने की। तो जिस किसी भी विलायक की जितनी कैपेसिटी होती है विलेय को घोलने की, उसी को बोला जाता है संतृप्त विलयन। यानी कि कितनी मात्रा के अंदर जो है उसके अंदर विलेय घुल सकता है। किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी घुल जाती है। थोड़ी मात्रा में चीनी और जल में डालकर हिलाने पर चीनी जल में विलय होता रहता है, लेकिन अंत में एक अवस्था ऐसी हो जाती है जब चीनी जो है वो घुलना बंद हो जाती है एवं चीनी विलयन के पात्र में नीचे जो है वो पैंदे के अंदर बैठ जाती है। और इसी अवस्था को जो है हम क्या बोलते हैं, संतृप्त अवस्था। यानी कि कोई भी जो विलायक है वो कितनी मात्रा के अंदर विलय को घोल सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है,
वो जो कैपेसिटी जहां तक वो घोल सकता है उसको बोला जाता है संतृप्त विलयन। अर्थात वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा में विलायक में अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सकेंगे, उस अवस्था में बने विलयन को संतृप्त विलयन बोला जाता है। तथा वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोले जा सकते हैं, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त जो है वो विलयन बोला जाता है। जैसे मान लो ये पानी था, ठीक है, ये पानी था, मैंने जो है इसके अंदर चीनी डाली, थोड़ी बहुत चीनी डालकर इसको हिला दिया, अब ये जो है वो विलयन बन गया। अब इसके अंदर और ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ये भी घुल जाएगी ना, इसका मतलब इसके अंदर अभी कैपेसिटी बची हुई है कि ये जो है वो और अधिक चीनी को घोल सकता है। इसका मतलब ये जो है वो कैसा हो गया, असंतृप्त विलयन हो गया, यानी कि इसके अंदर और ज़्यादा भी कैपेसिटी बची हुई है। एक दूसरी कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई कि पानी है, उसके अंदर मैंने चीनी घोली, घुल गई, और डाला चीनी, घुल गई, और डाला, अब नहीं घुलने वाली, अब इसकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। तो इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, इसका मतलब ये जो विलयन है ये कैसा हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। तो संतृप्त विलयन का मतलब और ज़्यादा विलेय इसके अंदर नहीं घुलने वाले हैं। असंतृप्त का मतलब विलेय जो है वो और ज़्यादा, और अभी तो इसके अंदर कैपेसिटी है घोलने की, और अधिक भी इसके अंदर अभी तो घुल सकते हैं। तो ये होते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो इस क्लास के अंदर इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, तो हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, वो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो। और एक काम और करो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को जो है वो व्हाट्सअप पे मैसेज करके और पूछ सकते हो, या फिर आपको अगर नोट्स वगैरह व्हाट्सअप पे चाहिए हो तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।